कर्मचारियों की संख्या और वेतन संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। तो पहले क्वेश्चन को बढ़िया से समझा जाए और फिर इसे शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। तो प्रश्न क्या है कि एक कंपनी है जिसमें कार्यरत कुछ कर्मचारी है। तो कंपनी क्या करती है कि कर्मचारियों की संख्या को घटा देती है और फिर क्या किया करती है कि घटे हुए जो कर्मचारी है इनके वेतन को बढ़ा देती है। तो ये प्रक्रिया करने में कंपनी को फायदा होगा या घाटा होगा, इसको समझना है। तो इसे क्वेश्चन से समझेंगे। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्मचारियों की संख्या में 9:8 के अनुपात में कमी कर देता है और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ा देता है, तो कुल वेतन बिल बढ़ेगा या घटेगा, यह मालूम करना है। यानी पहले पैसा जितना देना पड़ता था उससे ज़्यादा देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा, यह सवाल पूछ रहा है। तो जैसे कर्मचारियों की जो संख्या थी इस अनुपात में क्या किया है, कमी कर देता है। पहले 9 था तो अब घटाकर 8 कर दिया, 8 अनुपात में कर दिया। अब कह रहा है कि इसका जो वेतन था तो पहले जिसको 14 देना पड़ता था उसे अब बढ़ा कर देना पड़ रहा है, 15 देना पड़ रहा है। अनुपात में 15 देना पड़ रहा है, पहले टोटल 14 अनुपात देना पड़ता था। तो यहाँ पे वृद्धि कर दिया इसके वेतन में, और इसके कर्मचारियों की संख्या में इसमें क्या कर दिया, कमी कर दिया। इसमें कमी कर दिया और इसमें क्या किया, वृद्धि कर दिया। अब कह रहा है कि इसका कुल वेतन पर, इसके कुल वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो है कर्मचारियों की संख्या प्लस कुल वेतन सब करेंगे तो इसका बिल निकलेगा। इसको गुना करेंगे तो 9 चौका 36 और फिर 9 में 1 से गुना करेंगे 3 हार्सिल 126 हो जाएगा। ये अनुपात इसे करेंगे तो 120, यानी पहले इसको 126 देना पड़ता था। यह जब काम किया गया तो इसको कितना देना पड़ गया, 120। यानी पहले 126 से 120 क्या हो गया, कमी हुआ। तो इसमें क्या हुआ, कंपनी को अब पहले से कम धन देना पड़ रहा है ये काम करने पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अब पेज पर जो ए के पास सी से 5 गुना रुपए है परंतु बी से 50 रुपया अधिक है। यदि कुल रुपया 6550 हो तो बी का हिस्सा क्या है, यह मालूम करना है। तो ए के पास जो है वह सी से कितना है, 5 गुना है। सी से 5 गुना है और यही ए के पास बी से 50 रुपया अधिक है। अब कह रहा है कि तीनों का जो योग है वह 6550 रुपया का है। तो हम सी के टर्म में लिख लेंगे। सी के टर्म में लिखेंगे तो ए के जगह पर 5C और बी के जगह पर लिखेंगे क्या चीज़, इस 5C में से 50 माइनस हो जाएगा 5C में, क्योंकि ए के बदले सी का मान ये है। 50 माइनस हो जाएगा तो सी के जगह पर सी लिखेंगे और 6550। इसको करेंगे तो 11C माइनस 50 बराबर 6550। सी का मान कितना आ जाएगा, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 6600 और यह 11 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 600। 11 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 600। सी का मान आ गया 600। तो ए का मान निकालेंगे तो गुना कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 3000। 600 में 5 से गुना करेंगे वो इतना। तो हमें बी का मान निकालना है। बी के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ए के जगह 3000 तो इधर आकर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3000 में से 50 माइनस हो जाएगा तो 2950 रुपया होगा। सवाल है कि किसी के लंबाई में बढ़ाकर और उसके चौड़ाई में घटा दिया जाए या चौड़ाई में बढ़ाकर उसके लंबाई को घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस टाइप का सवाल है। सवाल को शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे और सेकंडों में सवाल का हल करेंगे। सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कहता है यदि किसी आयत की लंबाई में 6:7 के अनुपात में वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 5:4 के अनुपात में कमी हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में किस अनुपात की कमी हो जाएगी, यह मालूम करना है। तो आयत की जो लंबाई था वह 6:7 है। पहले लंबाई 6 था तो बढ़ाकर उसको 7 कर दिया। और कह रहा है उसका जो चौड़ाई था 5 जो था 5:4 चौड़ाई ज़्यादा था तो उसे कम कर दिया गया। तो उस एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह मालूम करना है। तो अगर इसमें करेंगे गुना तो 6×5 = 30 और इसमें करेंगे गुना तो 28। यानी पहले एरिया कितना था 30 का, पहले एरिया कितना था 30, अब कितना हो गया 28। तो इसकी एरिया में क्या हुआ, कमी हुआ। तो एरिया में कमी हुआ।
800 रुपये को ए और बी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/5 है, तो ए का हिस्सा बताए। यानी 800 रुपया है जिसे ए और बी के बीच में बांटा जा रहा है, तो ए का जो हिस्सा है वह बी के हिस्से का इतना है, 3/5 है। तो बी को इधर ला लेंगे तो ए बट्टा क्या हो जाएगा, बी, यानी 3 बट्टा क्या हो जाएगा, 5। कटेगा तो कटाएंगे, नहीं तो यही अनुपात हो जाएगा, ए का अनुपात 3 और बी का अनुपात क्या हो जाएगा, 5। तो इसको हमें ए निकालना है, तो जिसको निकालना होता है उसे ऊपर, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8, यानी टोटल अनुपात 8। और टोटल रकम कितना है, 800 रुपया है। इससे इसे कटा लेंगे तो 100 बार में, और 100 से 3 में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 300। 100 में 3 से कर देंगे तो 300, यानी ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 300 रुपये।